Nine compound tenses we have to know. Perfect, three others next to go. Yeah, friends, nine compound tenses we have to know. Perfect, three others next to go. Have, has, had, will have लिखो और verb के साथ what? ENED जोड़ो. A very good evening to all of you, and this is Mahbub here. I welcome all of you to this YouTube channel known as Reach and Learn the Solution. उम्मीद है कि आप सब थोड़ा बहुत सरप्राइज होंगे कि मैंने आज इस तरह वीडियो क्यों शुरू किया. एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो बनाया था ना टेंस के ऊपर, जिसमें मैंने टेंस पढ़ाए थे. आई मीन हाफ पोर्शन ऑफ द टेंस हैड बीन टॉट यस्टरडे बाय मी, राइट. हाफ पोर्शन पढ़ा चुके थे और उसमें देखे थे कि कुछ राइम्स आया था ना, तो आज भी बस ऐसे ही मैंने गुनगुनाया. तो चलो आज भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में देखेंगे दो स्टैंजा हम लोग इस तरह पढ़ने वाले हैं, और जिसके थ्रू हम टेंस को पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो उम्मीद है कि आप सब ने वीडियो देख चुके होंगे. अगर नहीं देखे हैं पहला वीडियो, आई मीन जो वीडियो मैंने कल अपलोड किए हैं टेंस के ऊपर पार्ट 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. एंड थैंक यू सो मच who have watched the video and subscribed this channel already. Okay, so now coming to the point, आज जो सीखने वाले हैं वो क्या है कि रेस्ट पोर्शन ऑफ टेंस हम सीखेंगे फॉलोइंग द वेरी इनोवेटिव वे yesterday I introduced. तो ओके चलो कंटिन्यू रखते हैं. या दिस वन. ओके, सो टेंस, राइट. और क्या देखे थे हमने कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 12 पार्ट से टोटल 12. ओके, 1 to 12. और बस उसमें से 3 टेंस जो है वो उसे सिंपल टेंस कहते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. ओके, और बाकी जो 9 टेंस है उसे कंपाउंड टेंस कहते हैं. ठीक, इस तरह था. हाँ, यस, इट इज़ 3 and it is 12. This 12 is known as compound tense, and this one is known as simple tense. It is known as simple tense. तो सिंपल टेंस में हमने क्या देखा? 3 सिंपल टेंस देखे. उसे सिंपल क्यों कहते हैं ये भी हम लोग सीखे हैं. उसे सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सब टेंस में एक वर्ब मिलता है बस. इट मीन्स इट इज़ प्रीटी क्लियर नाउ दैट इन कंपाउंड टेंसेस वी विल ऑलवेज गेट मोर देन वन वर्ब, राइट. और जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं परफेक्ट टेंस में. तो आज परफेक्ट टेंस के बाद जो आते हैं उसके साथ ये वीडियो को हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे. और लेट्स सी व्हाट इज देयर. देखो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड टेंस, सॉरी ये 12 नहीं होगा, ये होगा 9, राइट. इसमें से ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड टेंसेस कितना है? 9 है, और उसमें से ऑलरेडी 3 हम सब सीख चुके हैं. इट मीन्स 6 टेंसेस आर लेफ्ट हियर. सो टुडे इट इज टाइम टू नो द रेस्ट 6 टेंसेस. ओके फ्रेंड्स, तो एक चीज़ याद रखना कि जिस तरीके से हम टेंस सिखा रहे हैं आपको, मेरा मकसद यही है कि आपको स्ट्रक्चर, टेंस का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको आसानी से समझ में आए, और आप कभी इसको ना भूलें. क्योंकि टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कोई भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आए, अराइज हो एग्जाम में, नरेशन चेंज हो, वॉइस चेंज हो, एंड व्हाट एवर इट इज़, राइट, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस and to solve the problem. So coming to the point, देखो हम लिख चुके हैं यहाँ पे. अब 6 compound tenses हमें ओके, तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखे मैंने. 6 compound tenses we have to know. Continuous 3 next to go. am, is, are, was, were, will be लिखो और verb के साथ ing जोड़ो. देखो कंटिन्यूस टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा verb का V4 फॉर्म यूज़ होती है, जिसके साथ हम ing ऐड करते हैं. तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं. 6 compound tenses we have to know. Continuous 3 next to go. चलो गाओ मेरे साथ. 6 compound tenses we have to know. Continuous 3 next to go.
एम इज आर वाज वेयर विल बी लिखो और वर्ब के साथ ing जोड़ो। ओके, बस इसे तुम याद कर लेना एक बार, देखना तुम जिंदगी में टेंस का स्ट्रक्चर नहीं भूलोगे। तुम आसानी से तुम बहुत आसानी से ये समझ सकते हो, ये पहचान सकते हो किसी भी सेंटेंस को देखकर कि वो कौन सी टेंस में लिखी गई है, राइट। सो चलो इसको समझ लेते हैं एक बार। स्टैंजा को क्या है कि कंटिन्यूअस 3, यस, टोटल नंबर ऑफ टेंस कितना है 12, उसमें से कंटिन्यूअस कितना है 3 है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। अब देखो इसमें कॉमा इज गिवन, इट मीन्स एम इज आर, दिस आर ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस एम इज आर, दिस ऑक्सिलरी verbs are used in present continuous, right? After that the comma is there, it means this one is for past continuous, was, were for past continuous, right? It is for future continuous, right? ये auxiliary verb है और उसके साथ जो main verb आएगा, verb के साथ क्या जोड़ना है, ing फॉर्म लिखना होता है और इस तरह बनता क्या है, कंटिन्यूअस टेंसेस। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत आसानी से इसका स्ट्रक्चर भी हम उसी एग्जाम्पल से बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले एक कॉमन सब्जेक्ट, एक कॉमन वर्ब लेते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज आई, राइट, कॉमन वर्ब इज व्हाट, प्ले, राइट, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, फाइन। नाउ इस तीनों को यूज करते हुए हमको क्या सीखना है, कंटिन्यूअस टेंस को सीखना है। तो चलो कंटिन्यूअस टेंस को अब सीखी जाए। क्या होगा, सब्जेक्ट, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के शुरू में हम लोग सब्जेक्ट को लिखा करते हैं। सब्जेक्ट क्या लिया मैंने, आई लिए मैंने, आई इज सब्जेक्ट या, राइट। आफ्टर दैट कोई भी मैंने बताया ना कंपाउंड टेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुझे क्या लाना पड़ता है, व्हाट डू वी नीड टू ब्रिंग अप जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, we need to bring auxiliary verb, right? We are in continuous tense, present continuous tense comes first, so the auxiliary verbs are either am or is or are, तीनों में से एक लेना पड़ेगा। तो I के बाद हम क्या लेते हैं, after I we take am, right? I am. Now the verb is what? After writing the auxiliary verb को लिखने के बाद हमें main verb को लिखनी होती है। And what is the main verb? main verb है प्ले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्ले, राइट। और वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, ing जोड़ना है ताकि ये भी फॉर्म में बदल जाए, राइट। अब देखो मैंने ing ऐड कर दिया, अब क्या हुआ, आई एम प्लेइंग, राइट। एंड ऑब्जेक्ट क्या था, कॉमन ऑब्जेक्ट, इट इज क्रिकेट, ओके, CRICKET, क्रिकेट। नाउ देखो ये जो सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये जो काम, जो खेलने का काम, ये कंटिन्यू है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और स्ट्रक्चर आई मीन फॉर्मेशन इस तरह होता है, राइट। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई सेंटेंस बनाने के लिए बोली जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखनी है, देन एम इज आर में से एक वर्ब लाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसके साथ ing ऐड करना है एंड द रेस्ट इज यू नो वेरी वेल क्या करना होता है, ठीक है। तो चलो इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये कैसे बना है, ठीक है। सब्जेक्ट आया प्लस एम इज आर, राइट, एम होगा, इज होगा, नहीं तो आर होगा, प्लस V4, इसे V4 कहते हैं, फाइन, इसे V4 कहते हैं, ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर्स आ सकते हैं यहाँ पे, राइट, फाइन, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगर मुझे ये सेंटेंस को इसमें लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखनी हो, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब वाज एंड वर आ जाएगा ना। तो सिंपली मैं इसको बस इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं, आई के बाद क्या होता है, वाज लिखते हैं हम, ठीक है, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ओके, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये बदल जाता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यहाँ पर वेयर आ जाता है, राइट। अब इसका फॉर्मेशन क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो, सब्जेक्ट प्लस
was स्लैश were, मतलब दोनों में से एक हमें लेना है। ओके, प्रीटी क्लियर नाउ? ओके फाइन। और V4 देखो, इसमें V4 है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखे कोई सेंटेंस तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसको V4 में होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो सेंटेंस गलत होगा, राइट? नेक्स्ट, अगर मुझे इसको किस में लिखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आना चाहिए, विल बी आना चाहिए, राइट? तो ये वाज को हम इरेज करते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल बी या शैल बी, राइट? अब फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई के बाद क्या होता है, शैल होता है जनरली, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल भी यूज़ करते हैं जब सर्टेनिटी, जब निश्चित रूप से कोई काम होना हो, ठीक है, तब फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर विल का यूज़ कर सकता हूँ आसानी से। क्या हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बन गया, राइट? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी स्लैश शैल बी भी हो सकता है, राइट? प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और others। तो इस तरह जो है हम आसानी से क्या बना सकते हैं, वेरी इजीली वी कैन recognize the tenses of various sentences, right? And we can also form continuous sentences. So we have come to the final point now, और इस फाइनल पॉइंट का मतलब क्या है कि एक और स्टैंजा बचा है और इसके बाद हम सब बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे टेंस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस टेंसेस, राइट? और जिसके मदद से हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि उसका टेंस क्या है, और जब सेंटेंस को पहचान जाएंगे तो बहुत आसानी से उसका आंसर भी बना सकते हैं ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द टेंसेस फर्स्ट, राइट? सो नाउ लुक एट दिस, आई हैव रिटन। सो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड टेंसेस कितना है, 9 है। वी हैव ऑलरेडी लर्न 6 एंड द रेस्ट वन इज 3, राइट? तो क्या लिखा है मैंने, एक बार इसको पढ़ लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन, राइट? 3 कंपाउंड टेंसेस वी हैव टू नो। 3 कंपाउंड टेंस जानना होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, भेलपुरी यू नो भेलपुरी किसे कहते हैं? देखो भेलपुरी जो होता है एक फूड होता है, राइट? और भेलपुरी बहुत सारे फूड का मिक्सचर से बनता है। इट मीन्स सिमिलरली ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये भी बहुत सारे टेंस का मिक्सचर से बना है। देखो नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो 2 टेंस एक साथ होकर ये टेंस बनता है, इसीलिए इसे भेलपुरी के साथ कंपेयर किया गया है। वेरी स्ट्रेंज नो, यस। सो एंड हैव, हैज, हैड, विल, हैव बीन लिखो और वर्ब के साथ ing जोड़ो। The compound tenses we have to know, perfect continuous भेलपुरी you know। ओके गाओ एक बार। 3 compound tenses we have to know, perfect continuous भेलपुरी you know। Have, has, had, will, have been लिखो और वर्ब के साथ ing जोड़ो। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब एक एक करके मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा और मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, जैसे पिछले स्टैंजा के बारे में देखे थे। तो चलो फर्स्ट काम्स क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 तरह का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, तो हम लोग भी देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। चलो, सो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलियरी वर्ब, मैंने पहले ही बताया था कि कंपाउंड टेंस है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ब होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब होगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लिखने जा रहे हैं, इसका मतलब है हैव एंड हैज़ होना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस सही नहीं होगा, ठीक है? अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड होना जरूरी है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो विल हैव, नहीं तो शैल हैव होना जरूरी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीन है, देखो पहली बार ये नज़र आया ना बीन, ये बीन जो आप देख रहे हैं ना, ये बस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज़ की जाती है, राइट? और वर्ब के साथ जनरली ing का यूज़ किया जाता है। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। सो एक कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं फिर से। क्या है कॉमन सब्जेक्ट? आई,
कॉमन वर्ब क्या होगा? प्ले, राइट। एंड कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट। कॉमन ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। दीज आर कॉमन, राइट। अब सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या था? आई। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो आई आने वाला है, मतलब सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, उसके बाद क्या लिखना है हमें? ऑक्सिलरी वर्ब। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, तो हैव नहीं तो हैज लेना पड़ेगा। आई के बाद क्या होता है? हैव होते हैं, राइट। आई के बाद हैव होते हैं। उसके बाद क्या लिखना होता है? ये सबके साथ लागू होगा, बीन लिखना होता है, ठीक है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ भी होगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी बीन का यूज़ होगा, राइट। इसको अच्छे से याद रखना। तो क्या हो गया? आई हैव बीन, आई हैव बीन, राइट। अब वर्ब लिखेंगे हम। वर्ब क्या है? प्ले है। मेन वर्ब क्या है? प्ले है, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? आई हैव बीन प्लेइंग। मैं अभी भी मैं खेल रहा हूँ, ओके। मैं खेल रहा हूँ, मतलब खेलने का काम परफेक्ट टेंस है, मतलब काम शुरू हो गया, शुरू होने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी काम चालू है, जारी है, ठीक है। इसी को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, राइट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और खेलने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है, फाइन। इसको टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग कभी कभी यहाँ पर सिंस एंड फॉर का यूज़ भी करते हैं, बट ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, अगर फिक्स टाइम हो, ओके, कि मैं 10 बजे से लेकर खेल रहा हूँ, 10 बजे से मैं खेल रहा हूँ, राइट, तो हम सिंपली लिखेंगे सिंस का यूज़ होता है, राइट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, राइट। लेकिन अगर ये टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, बट कब? 2 घंटे कब से? 10 बजे, 11 बजे, या कब से? अगर ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया हो तो सिंपली यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 घंटे, मैंने बताया था, फॉर 2 hours, HRS, फॉर 2 hours, इस तरह लिखा जाता है। बहुत सिंपल है ना? वेरी सिंपल, नो? यस। सो नेक्स्ट, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लें। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया ना सबसे पहले, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन आया, राइट, मतलब हैव होगा, नहीं तो हैज़ होगा, प्लस बीन आना चाहिए, प्लस बिफोर आना चाहिए, इट इज़ बिफोर, राइट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और आदर्स कोई भी, राइट। इस तरह इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अगर इसको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखूँ तो क्या होगा? दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू यूज हैड हियर, राइट। क्या हो जाएगा? हैड। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट। खेल रहा था, सॉरी, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर बस सिंपली हैड आ गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं तो others, right? Object नहीं तो others, okay? Now, if I have to write this sentence into what? Future perfect continuous tense, तो क्या होगा? I के बाद shall होता है, will भी होता है, will certain के लिए तो हम will यूज़ करेंगे। I will लिखते हैं, I will have been playing cricket for 2 hours, हम 2 घंटे तक क्रिकेट खेलते रहेंगे, right? अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? Simply, what will be the structure of future perfect continuous tense? क्या होगा? Simply subject plus will have slash shall have, okay, plus
been plus before plus object slash others, right? So this way the structure of tenses of various tenses are formed, right? तो उम्मीद है कि आप सबको टेंस पूरा क्लियर हो गया होगा आपके लिए. आई थिंक यू ऑल हैव करेक्टली फॉर फाइनली और completely understood the tenses, various tenses and their types and their structures also, right? तो चलो एक बार फिर से हम जहाँ से शुरू किए थे उसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं. मैं आपको एक बार फिर से वो राइम्स, वो स्टैंजर्स जो मैंने लिख कर दिया है उसको एक बार पढ़ेंगे. और एक चीज़ याद रखना कि मैं इसका जो चार्ट है ना, टेंस का स्ट्रक्चर का चार्ट, ऐसे तो मैंने बता दिया बट मैं डेफिनेटली उस चार्ट को भी आपको दे दूंगा आज, राइट? चलो एक बार पढ़ते हैं. मेरे साथ गाने की कोशिश करना, ओके? 9 compound tenses we have to know, perfect 3 others next to go, have has had will have लिखो और verb के साथ ed जोड़ो. 6 compound tenses we have to know, continuous 3 next to go, am is are was where will be लिखो और verb के साथ ing जोड़ो. Now 3 compound tenses we have to know, perfect continuous भेलपुरी you know, have has had will have been लिखो और verb के साथ ing जोड़ो. Okay, that's all for today. Do enjoy watching Reach and Learn. Thank you so much for watching this video and please do hit the like button and subscribe this channel and share with your friends also. Thank you so much. Have a great time there.